जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव। मेरे साथ है डीसी। अपने वाला इंट्रो पुराना हो गया, बहुत सारे कुछ नया करना पड़ा। बोर हो जाता हूँ बोलते बोलते यार। भाई लोग भी सोचते होंगे यार क्या है यार, एक ही इंट्रो अस्सला बना। बारूद बोल दिया करो। अस्सला अस्सला बारूद। बारूद स्टार्ट करें ना, अस्सला बारूद शुरू करना पड़ेगा। अस्सला बारूद नाजरीन। हाँ। जय हिंद भाई लोग। मैं तो जय हिंद ही जय बोलूंगा हिंद भाई। भाई लोग, जय हिंद। अच्छा जी। तो दोस्तों बात ये है कि डीसी दो वीडियो हमारे पास है। वैसे तो एक मैं आज टार का वीडियो लेकर आने वाला हूँ। टार हमें सर आइसोलेट कर रहा है, तो उसको मैं इवनिंग के लिए रखा है मैंने। फिलहाल जो है अभी ख्वाजा आसिफ का एक और वीडियो है दोस्तों, पहला क्लिप। दूसरा क्लिप हिलाली का है। डीसी हिलाली जो है वो दिल्ली पे मतलब कह रहा है कि जिस तरह भारत हम पे चढ़ चढ़ दौड़ता है, हमें भी भारत पे चढ़ दौड़ना चाहिए। हाँ, मतलब पूरा मामला जो है वो क्वेटा में जो ब्लास्ट हुआ उसी को लेके है पूरा वीडियो। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। आई होप कि थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए। तो पहले फटाफट आगे बढ़ते हैं डीसी वीडियो में। ज्यादा बड़ा आज इंट्रो नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो ओके। सकता है। हाँ। चलिए। बाकी भाई लोग दोस्तों नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और कुछ सजेस्ट कर दीजिए कुछ इंट्रो में क्या स्टार्ट करें हम लोग। मतलब अगर बोर हो गए वाकई में आप लोग सुनते सुनते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ गौरव, मेरे साथ डीसी आप देख रहे हैं जी रिएक्शन। कुछ नया आप चाहते हैं कुछ, तो आप लोग खुद ही सजेस्ट कर दीजिए यार। मुझे तो समझ से बाहर है कि मैं क्या ही स्टार्ट हम्म। करूँ। हाँ। हाँ, मतलब साजिश मत करना भाई, जेन्युइनली बताना। साजिश वाजिश मत करते ना कि तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसा ऐसा बात मत बोलना। चलिए। ये क्यों हो रहा है ख्वाजा साहब? हाउ आर वी लेटिंग दिस हैपन? मेरा ख्याल है उसकी मेन जो वजह है कि दे आर afraid and scared to hit a target where a retaliation can be expected. अब एक ट्रेन में बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, फैमिली जा रही हैं, उसको टारगेट कर लेना तो उससे तो कतई तौर पे कोई रिटेलिएशन का कोई ऐसा अंदेशा इन टेररिस्ट को नहीं होगा। इसी तरह जो जो भी बलूचिस्तान में है मतलब थोड़ा सा रोक दिया, माफी चाहूंगा। ट्रेन में बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो बीएलए ने फौज को टारगेट किया, लेकिन अगर इनको टारगेट करेंगे तो रिटेलिएशन का खतरा नहीं होगा। मतलब तुम बच्चे मार दो, सिविलियन मार दो, कोई रिटेलिएशन नहीं होगा। माइक म्यूट है। बात समझ लो सर, इसने जो बोला है उसका मतलब यही है कि पाकिस्तानी की कोई औकात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी फौज की औकात। फौज की औकात उसका है। मतलब ये। अबे यार, पहली बार सुन रहा हूं ऐसा यार। आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस पे भी जो था वो भी सॉफ्ट टारगेट था। इससे पहले नोस्की में जो हमले हुए वो भी सॉफ्ट टारगेट्स पे हमले हुए। तो ये सारे बलूचिस्तान में जितने भी जो हमले हो रहे हैं सॉफ्ट टारगेट्स पे हो रहे हैं, और वो इसलिए हो रहे हैं कि ये लोग बुज़दिल हैं। ये बुज़दिल हैं, हिंदुस्तान की पेरोल पे हैं। बल्कि मैं तो इनको कहूँगा कि ये पाकिस्तान का तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हिंदुस्तान ने इनको रिक्रूट किया हुआ है, वहाँ से इलाज भी वहाँ पे दिल्ली में कराते हैं, पैसे भी उनसे पकड़ते हैं। इंशाल्लाह ताला हम तो इसका स्कोर सेटल करेंगे। दे शुड नॉट हैव एनी डाउट इन देयर माइंड्स कि हम स्कोर सेटल नहीं करेंगे। वी विल सेटल द स्कोर। हमारी अफवाज जो है उनका लोहा सारी दुनिया ने माना हुआ है, और इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दी की जंग चाहे बलूचिस्तान में हो इंडियन बैक्ड, और चाहे वो इसमें केपी में हो अगेन इंडियन बैक्ड थ्रू अफगानिस्तान एज देयर प्रॉक्सी, ये मामला सेटल होगा, जल्दी सेटल होगा इंशाल्लाह ताला। वी मस्ट हैव दिस रिजॉल्व कि हमने हेड ऑन इस चीज़ को लेना है और इसको ख़त्म करना है। कि जिस तरह हमारे मुल्क की इज्जत जो है वो आज से 1 साल कबल जो है हिंदुस्तान को हमने शिकस्त फाश दी, उसी तरह हम हमारी अफवाज जो है, अफवाज की लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टर की ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ की लीडरशिप में, लेकिन फील्ड मार्शल जिस तरह स्पीयर हेड कर रहे हैं एफर्ट अमन के लिए गल्फ में, इस मैं यही खिते था। में, बल्कि सारी दुनिया उससे मुतासर हुई है जो भी गल्फ में इस वक्त हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, अल्लाह ताला कामयाब करे, आज रात ही इसकी खुशखबरी नजर हमें सुनाई दे या हमें मिले। ये बहुत बड़ी कामयाबी हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी है हमारे ऊपर, उसकी करम फरमाई है अल्लाह ताला की। हम दहशतगर्दों के खिलाफ भी जो है जंग जीतेंगे और बड़ी डिसाइसिव जीतेंगे। I'll come to the point जहां डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान के लिए है, लेकिन सीडीएफ ने ही कहा था ये चंद हजार लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर।
अल्लाह ताला के करम से हम इनको पसपा करेंगे। आपने भी आज यही फरमाया है, हमारे मुख्तलिफ लीडर्स भी यही फरमाते हैं, लेकिन इस्तराब थोड़ा पब्लिक के अंदर इस सेंस में बढ़ रहा है कि कब हम इनका जेन्युइन कला कमा करके इनको एक किस्सा पारीना बनाएंगे। देखें, मैं इसमें थोड़ा सा जो ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है देन केपी या अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे पे मेहरबानियाँ कर रहा है और दुआ करनी चाहिए सारी कौम की। इस मेहरबानियों का सिलसिला जो है, बावजूद हम गुनाहगार लोग हैं, वो जारी और सारी रखे, हमें माफ़ करे और इन जो दहशतगर्दी की जो लानत है उससे निजात दिलाए और पाकिस्तान में अमन कायम हो गई इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है। सो खैर साहब, आप एक तरह से इस बात पे स्टैंप लगा रहे हैं कि इस वाली पूरी सिचुएशन के अंदर, जहाँ ईरान और यूएसए के अंदर जो पाकिस्तान ने सालिसी की है, अब इंडिया के बहुत सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे ईरान में, क्योंकि कुलभूषण यादव भी ईरान के थ्रू ही आया था और बहुत सारे, मैंने खुद कुछ ऐसे लोग जो कि वापस कौमी धारे में शामिल हुए उनका इंटरव्यू किया है, उन्होंने भी ये बताया कि ईरान के अंदर हम लोग जाते थे और हम लोगों को वहाँ जो है वो वहाँ हम जाकर रहा करते थे। सो आप ये कह रहे हैं कि अब वो वाला रास्ता कंप्लीट बंद हो गया है? इज दैट व्हाट यू आर स्टैंपिंग? दोनों तरफ बलोच आबादी है, ईरानी बलूचिस्तान में भी और पाकिस्तानी बलूचिस्तान में भी। उनमें एक नेशनल एफिनिटी तो ज़रूर है, कबायली एफिनिटी कह लें, रेशियल एफिनिटी कह लें, जैसे भी आप कह लें। लेकिन माजी में जो है इनको सेंचुरीज, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मुयस्सर थी, वो सेंचुरीज जो है अब मुयस्सर नहीं होंगी। और ये जंग जो है, मुझे उम्मीद है कि हम ईरान के ताउन से दहशतगर्दियों के खिलाफ जो है इस जंग को जीतेंगे। पूरे वीडियो में डीसी बस दुआ कर लेते हैं इंशाअल्लाह हर लाइन के बाद में, ठीक है, बस कम से कम इतना तो माना उसने कि हम गुनहगार हैं, ये तो माना ना। हाँ, ये तो मान जो लिया। गुनाह किया है, जिस तरह से मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को मारा है इन लोगों ने, तो गुनाह तो करा ही है। तो हाँ, ऊपर वाला तो देख ही रहा है भाई, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, पेलम पेल तो मचेगा ही नीचे। लेकिन यार देखो, इनका मतलब कोई प्लान नहीं है दोस्तों, इनका कोई प्लान नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, भारत करवा रहा है ईरान से अब दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है। पहले जैसे अफगानिस्तान से बंद हुए, हाँ, अफगानिस्तान में आरोप लगा रहा था इंडिया तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, फिर शुरू हो गए। तो इनका कोई प्लान नहीं है डीसी कैसे करना है, इनका बस प्लान एक ही है, इंशाल्लाह इस लाइन के बाद इंशाल्लाह लगा दो, इंशाल्लाह बस वो तो हो गया भैया, हो गया। प्लान सिर्फ इतना है सर, अपने मीडिया को डंडा करके रखो, मीडिया से बुलवाते रहो कि हम जंग जीत गए, देखो यहाँ भी जीत गए, हम वहां भी जीत गए, यहाँ भी जीत गए, इंडिया को आइसोलेट कर दिया, जो ज्यादा चाटेगा उसको एक मेडल लटका दो गले में, जैसे इसके अनिका को भी, हाँ, अनिका को भी मेडल मिला हुआ है। वही सर, वही प्लान है, और कुछ नहीं है, प्लान यही लग रहा है। इस बात से याद आई, अभी इमरान रियाज खान ने ही इस बात को बताया है कि फिर से एक बार पाकिस्तानियों को, अगेन मीडिया वालों को बोला गया है कि आप क्यों बातें कर रहे हैं दहशतगर्दी पे, क्यों बात कर रहे हैं आप इकोनॉमी पे, जो IMF से हम कर्ज लेने जा रहे हैं, आपको इन टॉपिक पे बात नहीं करना है। आपको बात करना है जो हमारी तरक्की हो रही है, जो हम कर रहे हैं डिप्लोमेसी, जो हम तरक्की हासिल कर रहे हैं, आपको उस पर बात करना है। जैसे कि इस यहाँ पे ख्वाजा आसिफ भी कह रहा था कि आप इधर ध्यान देना, जो हम शिकस्त फास करके हम जो तरक्की ले रहे हैं अभी इधर। शिकस्त फास। आइए अब हिलाली के पास चलते हैं। हाँ, नाम पता नहीं कैसे हिलाली नाम रख दिया है, हिलाली और किसी का पाकिस्तान में और किसी का नाम, लेकिन हिलाली नहीं है, पता नहीं इसी का नाम हिलाली है। सर हिलाली साहब, ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर है जो पाक अफ़वाज है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, वो ज़्यादातर बॉर्डर पर किए जा रहे होते हैं, ऐसे मकामात पे किए जा रहे होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, बट कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। ज़ाहिर है इस तरह के वाक़यात, खुदकुश धमाके, ये अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, असल बात तो सीधा साधा सबको पता है, व्हाट इज़ द रियल रीज़न। पाकिस्तान की इतनी तारीफ हो गई है, हमारी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी को इतना तारीफ हो गया है कि जो हमारे दुश्मन हैं, और हमारी नॉट ओनली सक्सेसफुल डिप्लोमेसी, हमारी मिलिट्री प्रावेस, हम जिस तरीके से हिंदुस्तान को से लड़े हैं, इतना हमारा इस पे भी इज्जत बढ़ गया है कि फ्रैंकली जो हमारे दुश्मन है, और वो कौन है हमारे दुश्मन, जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो सकता,
ये तो एब्सोल्युटली क्लियर है। BLA, BNA, TTA, TTP और साथ साथ ऑफ कोर्स इंडिया द इटर्नल एनिमी। इंडिया जो उनको सबको पालता है और उनको ट्रेन करता है, पैसे देता है, वो माने कि उनको जंग मैदान देता है जिधर वो ट्रेन होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ये इंडियन स्पाई यादव है जो हमारे को कहा है, जो इस वक्त पाकिस्तानी कस्टडी में है, वो सब ये बताया था क्या क्या और कैसे कैसे इन लोगों को ट्रेनिंग। और एक तो बेचारे आज तक कभी साबित नहीं कर पाए कुलभूषण जाधव के ऊपर आरोप सही से पाकिस्तानी, एक उसको लेके बैठे होते हैं, झूठा बयान दिलवा दिया उनसे, ठीक है, स्पाई के नाम पे पकड़ लिया, और उसके अलावा आज तक एक घंटा सबूत ना दे पाए पाकिस्तानी। ये कह रहा है इलाली यहाँ पे आके यहीं पे ट्रेंड होते हैं, यहाँ इंडिया में ट्रेंड होते हैं। नहीं, ये चाहते हैं क्या इंडिया ट्रेंड करे? जिस दिन ट्रेंड करना शुरू कर दिया ना इंडिया ने, फाड़ के रख देंगे बेटा तुम्हारी। एक ट्रेनिंग थोड़ी सी हुई थी ना, वो तो बॉर्डर के उधर ही हुई थी, मुक्ति वाहिनी की, तो पता ही क्या हुआ था। हाँ, पता ही क्या हुआ था। हाँ, तो भला करो कि ऐसा हो नहीं रहा। जब होगा तो फिर बलूचिस्तान नजर नहीं आएगा तुम्हें पाकिस्तान के मैप में। और बार बार यार TTP का नाम मत लिया करो इंडिया के साथ में कि इंडिया फंडिंग कर रहा है, फलाना कर रहा है। TTP का नाम मत लिया करो, ठीक है ना? नाम तो किसी का मत लिया करो यार। अरे BLA का ले लो यार, मैं कह रहा हूँ BLA का लो, आपको शौक है ना BLA का लो। और BLA वाले सही है अपनी जगह है, वो फाइटर्स हैं यार, हम उनको फाइटर्स ही बोलेंगे। वो मासूम लोगों को नहीं मार रहे, मासूम बच्चों को नहीं मार रहे, मासूम महिलाओं को नहीं मार रहे, वो मार रहे हैं तुम्हारे फौजियों को, बुज़दिल फौजियों को, जो नहीं बलूचिस्तान में मासूम बच्चों को मार रहे हैं। नहीं तो वो BLA क्या भारत से ऑपरेट कर रहा है क्या? एक सबूत जरा पाकिस्तानी कहीं नाम लेना है, लो यार, तुम्हारा शौक है, तुम नाम लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर TTP के नाम से हमें प्रॉब्लम है। बस TTP का नाम मत लो इंडिया के। सही बात है, जिसको बनाया खुद ही पाकिस्तान ने, उस पे आरोप लगा रहे इंडिया के, इंडिया ने बनाया उसको। अजीब लोग है, बनाया तो वैसे पाकिस्तान को ही भारत ने। और पैसे कैसे मिलते हैं? तो ये जो क्वार्टर अटैक है, इट हैज मेरे ख्याल में ऑल द ट्रेडमार्क्स ऑफ BLA अटैक्स। और BLA ने खुद कहा है कि हाँ हमने किया है, प्राउडली उन्होंने खड़ा होकर कहा हाँ हमने ये किया है। और BLA इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया। हम जानते हैं कि उनका इंडिया का क्या प्रॉक्सिमिटी है उनका। BLA के जो लोग हैं, जो लीडर एक है वो जिनीवा में बैठा हुआ है, उसको पैसे इतने आते हैं कि वो तो जाता है अपने भाई को रिसीव करने के लिए एक लैम्बोर्गिनी, एक वेरी एक्सपेंसिव इटालियन गाड़ी में जाके उसको रिसीव करता है। तो देखिए इनका ये इंडिया का हाथ इज़ वेरी वेरी एविडेंट। हमें क्या चाहिए? व्हाट शुड वी डू? भाई विजिलेंस, मोर विजिलेंस। ये बहुत बड़ा है, 20 पीपल, और ये आया है, ये किधर, ये कैसे आए और दूसरी बात है कि भाई जब चलो कभी कभी निकल जाते हैं हाथ से, आई मीन दे डिसअपियर एंड दे रीसर्फेस एज सुसाइड किलर्स, चलो ठीक है, मगर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है हम फिर उनको ट्रैक नहीं करते। हाँ बिल्कुल ट्रैक करते हैं। तो हम उनके ट्रैक्स वेयर डू दे लीड टू? और फ्रैंकली अगर वो दिल्ली जाते हैं या काबुल जाते हैं, दैट्स वेयर वी शुड हिट देम। हमने कह चुके हैं वेयर एवर द ट्रैक्स लीड वी विल फॉलो, और उनको निकालेंगे। एंड लेट्स डू इट। सर उसके लिए ताउन भी जरूरी है ना। अब अफगान गवर्नमेंट से हम कितनी दफा ताउन मांग चुके हैं कि जी आपके बॉर्डर से टेररिज्म हो रहा है, अंदर घुस रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं कि जी आपका मसला है। और फिर अगर पाकिस्तान कुछ एक्ट करता है तो वो कहते हैं कि जी आप हमारे अंदरूनी, हमारी सॉवरेनिटी को मुतासर कर रहे हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसलिए कि आप आपकी सॉवरेनिटी को आप खुद कर रहे हैं। यू आर मिसयूजिंग योर सॉवरेनिटी, दैट एक्सक्यूज है, बहाना हम करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये रुकेगा नहीं, और जब आप करते हैं तो डू इट प्रॉपर्ली। मेरा ख्याल में देयर इज ओनली वन वे, और ये है कि इनको आप लड़े इनके साथ, इसलिए एक ना एक दिन तो लड़ना पड़ेगा ही ना। अभी से वो लड़ रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं बैटलफील्ड क्या है, वो वक्त चूज कर रहे हैं, वो कितने लोग, क्या एम्यूनिशन किधर। ये अफगानिस्तान इज एन एनिमी स्टेट, ये कोई दोस्त स्टेट नहीं है। अब आप जब बात कर रहे हैं सॉवरेनिटी का, क्वाइट फ्रैंकली आप खुद सोचिए हमारी सॉवरेनिटी कितना वायलेट किया है उन्होंने, और हमने, चलिए पुरानी बातें छोड़ें, मगर अब यू हैव अ न्यू एनिमी और यू हैव टू अटैक देम, एंड यू हैव टू अटैक देम वेयर दे आर। और अगर वो दिल्ली में है उधर करो,
इसलिए कि इंडिया तो कहता है कि हम करें, वो तो उन्होंने तो कहते हैं हम तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, जिधर हमारे दुश्मन है उधर हम जाते हैं, और वाकई उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमें बॉम्ब किया है, तो वी मस्ट डू द सेम। वी मस्ट डू द सेम करना चाहिए पाकिस्तान को, हम भी बोलते हैं पाकिस्तान को करना चाहिए। वैसे करेंगे कहाँ डीसी, तुम्हारे खाली प्लॉट में गिराएंगे, कहाँ गिराएंगे? अरे कहीं भी करें यार, करने की कोशिश तो करें यार, मैं तो यही कह रहा हूँ, कोशिश करो पाकिस्तानियों। ये वही हिलाली है जब आज कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो एनिमी कंट्री है, और ये वही हिलाली है जब तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया था तो हिलाली आया था, कहता था ये जो बदला आया है, ये बदला खूबसूरत बदला, ये बदला हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें तो आज दुआ करना चाहिए। एनिमी कंट्री हो गया आज, अब एनिमी कंट्री हो गया। नहीं, ये देखो कहानी बनाने के लिए इन लोगों को कितना बड़ा बड़ा, मतलब यार अलग ही सोचते हैं। लैम्बोर्गिनी में भाई साहब रिसीव करने गए थे इंडियंस। मतलब गाड़ी का भी नाम बताना पड़ रहा है इनको, कौन किसको रिसीव कर रहा है यार। मतलब बलूचिस्तान यार 44% एरिया जहाँ पे कब्जा कर रखा है तुम्हारी फौज ने, वहां पे सोने चांदी, वहां का मिनरल्स गैस निकाल के जो है, बलोचों को यार मेडिकल फैसिलिटी तक नहीं है बलूचिस्तान के अंदर भाई। एक बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है जहाँ वे अपने इलाज करा सके। पढ़ने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो इस्लामाबाद में कोई पढ़ रहा है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, वहां से भी उनके ऊपर देखते हैं कि अच्छा ये बलूचिस्तान का बंदा है, मारो इसको, वहां से भी गायब करते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है, हालत तो ये है। मारंग बलोच जिसने आज तक कभी हथियार नहीं उठाया, समी बलोच जिसने आज तक कभी हथियार नहीं उठाया, उसको तुम लोगों ने दहशतगर्द बताकर जेल में बंद करा। वो लाल टोपी पूरे टाइम पीछे पड़ा रहता है मारंग बलोच के पीछे, एक फीमेल के पीछे। अरे यही औकात है इन लोगों का, ना कोई कनेक्शन दिखा पाए, ना कुछ दिखा पाए, और आ जाते हैं। वैसे ठीक है हिलाली की बात, देखो एक बात तो लेकिन हिलाली ने एक्सेप्ट कर लिया कि भारत जो इनको घुस के पेल रहा है डीसी, वो बढ़िया काम कर रहा है। इसने क्या कहा, इसने बोला कि यही इलाज है इनका, यही इलाज है। यानी कि पाकिस्तान का भी इसके हिसाब से यही इलाज है कि इनको घुस के मारो तभी सुधरेंगे ये लोग, और तभी थोड़े हमले भी कम हुए हैं भारत के अंदर में। तभी देखो जब से ये करना शुरू करा है ना हमारी फौज ने, तभी से ये थोड़ा हमला भी इनका कम हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान, तालिबान बोलता है कि तुम्हारा अंदरूनी मामला है, तो क्या गलत बोल रहे हैं भाई, क्या गलत बोल रहे हैं तुमने तो बॉर्डर सील किया हुआ है, बंद किया हुआ है, और तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हैं जो तुम्हें ठोक रहे हैं। बिल्कुल यार, अफगानिस्तान जंगल भी तो नहीं है यार। देखो एलओसी पे क्या प्रॉब्लम है, एलओसी पे प्रॉब्लम ये घना जंगल है भाई साहब। एक तो बहुत बड़ा एरिया प्लस घना जंगल है ऐसा, वहां पे पूरा फेंसिंग है ही नहीं, फेंसिंग है ही नहीं। हाँ, और फेंसिंग भी नहीं हो पाता है सही तरीके से। फेंसिंग है, बहुत हद तक फेंसिंग है, बट कहीं पे सही से नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता ना, नदियां भी हैं सर बीच में, नदियां में तुम कैसे फेंसिंग करोगे ये बताओ। तो आप जंगल इलाके में कर पाना, इतना आपको पता है यार, इतना इजी नहीं होता जंगल में आप अपनी फौज को लगा के पूरे टाइम निगरानी करो। लेकिन यार बलूचिस्तान के एरिया तो चलो पहाड़ों वाला एरिया है, सूखा एरिया है पूरा उधर, तो अफगानिस्तान से इनका जो है इलाका, वहां फेंसिंग कर सकते हैं। वहां पे आपको दूर दूर तक बंदा दिखेगा, कोई छुप के आ रहा है, कोई कहीं से भी आ रहा हो। और आरोप लगाते सही है, अफगानिस्तान अपने जगह बिल्कुल सही पेलम पेल कर रहा है भाई। पहले अपना देख लो, अपने अंदर रोक लो, ठीक है, दहशतगर्दी, उसके बाद आरोप लगाना अफगानिस्तान के ऊपर में। ये तो भला करो कि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, या फिर उनके पास एयर फोर्स नहीं है, नहीं तो अभी, या मिसाइल नहीं है उनके पास में, रॉकेट सिस्टम नहीं है, नहीं तो अभी तुम्हें बता देते हो तुम्हारी औकात पाकिस्तानियों। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में तो इतना ही है। बाकी भाई देखो साजिशी लोग तो है ही हम लोग। अब देखो यार बताओ आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई। अब यहाँ पे ना कोई कनेक्शन हमारा ना कुछ है, लेकिन फिर भी साजिश जब इंडिया ही कर रहा है यार, साजिश हम लोग कर ही रहे हैं यार, तो फिर है ना, तो ऑटोमेटिक साजिशी लोग बन ही जाते हैं। तो इसीलिए साजिश करो भाई, दबा के करो, हमारे खिलाफ नहीं करो, पाकिस्तान के खिलाफ करो। हाँ, ओके। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, और इवनिंग वाला वीडियो देखना जरूर से, रात में जो आएगा टारका लेके आते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।